हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 12 जो हमने शुरू किया हुआ है उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है 12.3 वो शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर की जो प्रीवियस जो है पिछली दो एक्सरसाइज जो हैं 12.1 और 12.2 जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, और वो जो है आपने उसकी पूरी प्रैक्टिस की होगी। आज जो है इस वीडियो में हम जो है 12.3 के जो है इम्पोर्टेंट सम करने के लिए जो है करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए होंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी फॉर्मूलेज जो है बहुत ही ट्रिकी वे से समझाए थे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी सो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो है आप उन वीडियोस को देख लें। लिंक जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्सरसाइज 12 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन 12.19। ये आपके पास एक सर्कल गिवन है, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, पी ये दिया आपको पास, पी और क्यू जो है आपको एक जो है कोड दी हुई है पी क्यू। इफ़ पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर जो है आपके पास ये दी आपको कितनी दी 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर। और ओ क्या है आपके पास सेंटर है ऑफ द सर्कल का सेंटर है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ट्रिकी। बस यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूले सारे आते हैं, आपको बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए। आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन को हमने किस वे से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, सिर्फ जस्ट कि जो आपके पास शेडेड एरिया गिवन है, ये जो शेडेड एरिया गिवन है इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, देखो आपके पास आर क्यू क्या गिवन है आपके पास, ये आपके पास गिवन है डायमीटर। ठीक है, और आर पी ये होगी। अब आपको पता लग रहा है कि जो भी आपकी जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है आपकी राइट ट्रायंगल बन रही है। चलो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। देखो सपोज करो यहाँ पे मैंने सर्कल नहीं बनाया, मैं इसको डायग्राम से ही आपको बताती हूँ। तो आपके पास पी क्यू जो है आपके पास कितनी दी 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पी क्यू कितनी है आपके पास, पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे बता देती हूँ, ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास सेंटर पॉइंट ओ है और इससे जो है सेंटर से होके ये आपका डायमीटर बन गया और एक एंगल ये बन गया और ये। ठीक है, यानी कि इसको नाम दिया गया आपके पास पी क्यू एंड आर। ये जो पी आर है ये है आपके पास कितने 7 सेंटीमीटर है। ये शेडेड एरिया जो है इसका आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पी आर 7 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है आपके पास 24 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे आपके पास आर क्यू क्या बन गया, आर क्यू डायमीटर। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आर क्यू क्या बन गया, डायमीटर बन गया। अब आर पी क्यू एक क्या बन गई है आपके पास आर पी क्यू कितने डिग्री के एंगल बन रहा है आपको पता ना। जो भी यहाँ से आर्क होके जाती है सेंटर से होके डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो आर पी क्यू जो है आपके पास एंगल 90 डिग्री का बन गया आपके पास। तो एंगल जो है सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ से हमने क्या करना, 24 सेंटीमीटर हमारे पास है पी क्यू डिस्टेंस जो हो गया इसका और क्यू आर। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज इसकी फाउंड हो जाएंगी क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल बन रही हमारे पास डायमीटर है। क्योंकि हमें शेडेड एरिया निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, सेमी सर्कल का। अगर हम सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया का, शेडेड
रीजन का एरिया आ जाएगा। यानी कि सेमी सर्कल का जो आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो यूज पाइथागोरस, क्योंकि हमारे पास जो है इसकी एक साइड नहीं है तो वो हमने फाइंड आउट करनी, यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर कितना हो गया आपके पास स्टूडेंट्स, ये आपने फाइंड आउट करना है। और ये अब आपके पास पी आर स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर आपके पास हो गया है, पी क्यू स्क्वायर 24 स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 7 7 जा 49 प्लस 24 को 24 से करेंगे 576 और ये आ जाएगा आपके पास क्यू आर की स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 9 + 6 25 15 1 7 + 4 11 + 1 12 1 5 + 1 6 625। अब क्यों ये आ गया आपके पास क्यू आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमने दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से हमारा अंडर रूट हट जाएगा और 625 का अंडर रूट आ जाएगा आपके पास 25। यानी कि हमारे पास ओ क्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितनी आ गई आपके पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सेमी सर्कल, क्योंकि इसको तो हमें जरूरत नहीं। अब बताओ मेरे को आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो आपकी राइट ट्रायंगल है इसका एरिया आपने माइनस कर देना तो आपके पास ये आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपके थिंकिंग का जो है, आपको थिंक करना है, सोचना है कि आपको किस वे से कर सकते हो। देखो आपको पता लग रहा है कि इस सर्कल का तो हमारे पास यहाँ हाफ सर्कल का तो कोई मतलब है ही नहीं, हमने पूरा का पूरा सर्कल लिया तो इसका पूरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल के ये ट्रायंगल का हमने जो एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास शेडेड रीजन आ गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि राइट ट्रायंगल थी 1/2 इंटू बी इंटू बेस इंटू हाइट बी इंटू एच, ठीक है जी। ओ अच्छा जी आर, लेकिन आर तो हमारे पास है ही नहीं, कैसे निकालोगे बच्चा, पता ना डायमीटर है। अगर आपके पास डायमीटर कितनी है 25 तो आर कैसे निकालोगे, हाँ जी, आर निकालने का फार्मूला D/2, डायमीटर कितना आया 25/2, तो आर कितनी आ गई आपके पास 25/2, ठीक है। तो अब हमने फार्मूले में पुट करना है 1/2 पाई की प्लेस पे 22/7 आर 25/2 मल्टीप्लाई बाई 25/2 आर स्क्वायर है माइनस 1/2 बी इंटू एच। अब बेस कितना है आपके पास, बेस बन गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच थी जो आपके पास वो थी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपके पास हाइपोटेन्यूस था 24। अब आप इसको कट करो बेटा, सॉल्व करो इसको। कैसे करोगे आप देखो, ये तो सिंपल है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका बस 2 1 जा 2 11 2 जा 22 हो रहा है और यहाँ पे आ रहा 2 1 जा 2 और ये आ गया आपके पास 12 2 जा, ठीक है। तो अगर आप 25 को 25 से करोगे तो 625 आ जाएगा, अभी हमने निकाला था। 625 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11 5 जा 55 5 11 2 जा 22 और 5 27 2 11 6 जा 66 प्लस 2 68। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका मल्टीप्लाई करके 6875 अपॉन 7 2 जा 14 14 2 जा 28 28 माइनस ये आ गया 12 इंटू 7 12 7 जा 84, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम 1 मान लेते हैं। इसको स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल है। 6875 को 28 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसमें से आपने 84 को माइनस कर देना, तो फिर ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 245.53 में से 84 आपने माइनस कर देना है, तो जो आ जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
ठीक है जी, आपका आंसर। चलो जी, समझा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपने जो है यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की थी, वहाँ से आपका डायमीटर की वैल्यू आ गई, डायमीटर से आपने आर निकाल लिया, आर से आपने सेमी सर्कल के, इस सेमी सर्कल के एरिया में से आपने ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। ये वाली फिगर है। इफ द रेडियस ऑफ द टू कंकरेंट सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से ओ से लेके बी तक लगा लो आप, या ओ से डी तक, जो आपकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, एंड ओ से लेके ए तक जो रेडियस है वो है आपकी 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड एंगल ए ओ सी, ये एंगल दिया आपको ए ओ सी, दैट इज 40 डिग्री। अब ये वाला सपोज करो मैं छोटा सा आप डायग्राम बना देती हूँ। ये एक सर्कल ये हो गया आपके पास, एक सर्कल ये हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और अगर इसको आप यहाँ तक लेते हो तो ये बन जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। हम सिंपल वे से करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स आपके पास, ये बनता है आपके पास 40 डिग्री का। कितना डिग्री का? 40 डिग्री का। और आपने क्या निकालना है, इसका जो शेडेड एरिया है, कौन सा एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला शेडेड एरिया, इसको आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो बिल्कुल सिंपल है, सोचो, आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करना है। सिंपल है, ये जो आपका सर्कल है, ठीक है, और जो बड़ा सर्कल है, इसमें से आपने क्या करना, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया जो है सेक्टर ऑफ एरिया आपने माइनस कर देना। क्लियर पॉइंट। जो आपका बड़ा सर्कल है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस इसमें से आपने क्या करना है, जो छोटा सर्कल है उसका जो है आपने इस एरिया को अगर आप माइनस कर देते हो, सेक्टर निकाल के इसका एरिया माइनस कर देते हो, तो ये आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी, रेडियस ऑफ, हम क्या करते हैं, स्मॉलर सर्कल की रेडियस ले लेते हैं पहले। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल की रेडियस आपने ले ली, सपोज करो उसको हम स्मॉल आर से ही ले लेते हैं, दैट इज 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ बिगर की, बिगर सर्कल, दैट इज 14 सेंटीमीटर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। और जो आपका सेंट्रल एंगल है वो कितना है, आपका जो एंगल है वो है आपके पास 40 डिग्री का, 40 डिग्री का, ठीक है जी। अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ जी, पता लगे ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब, अगर आप बड़े सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का जो एरिया है उसको आप माइनस कर दोगे तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो कैसे आएगा फार्मूला, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, बिगर सेक्टर ये वाला पूरा सेक्टर इसका एंगल पर, ठीक है। बिगर सेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके फिगर्स में नाम दिया था ओ सेंटर पॉइंट सी, ए सी, और इसको दे दिया बी एंड डी। ओ ए सी में से अगर आप करते हो एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, कौन सा, बी ओ डी, इसको आप इसके एरिया को माइनस कर देंगे। सिंपल या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके एरिया को माइनस कर दोगे स्मॉलर में से, आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये तो बिगर का बन गया, इसमें से किसका करना है, स्मॉलर सर्कल, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कहते हो कि ये तो सेम ही सेम है, लेकिन बेटा यहाँ पे आर जो है ये कैपिटल आर ली गई है, ये बड़े सर्कल की है और ये स्मॉल सर्कल की है, तो ये आपके पास बन जाएगा इसमें से। अब यहाँ पे सिंपल आपने बस अब कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन में क्या है, यहाँ पे देखो पाई आर
आपके पास पाई थीटा यहाँ पे भी कॉमन है, पाई थीटा यहाँ पे भी कॉमन है, 360 डिग्री यहाँ पे भी कॉमन है और 360 डिग्री यहाँ पे भी कॉमन है। हमने क्या करना है, यहाँ पे पाई और थीटा, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इसको कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, कैपिटल आर क्यू स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करोगे पाई थीटा 22.7 मल्टीप्लाई बाई थीटा, क्योंकि दोनों का सेम है 40 डिग्री, 40 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है जी, अब आर स्क्वायर कैपिटल आर कितनी थी आपके पास, 14 सेंटीमीटर की स्क्वायर माइनस स्मॉल थी 17 की। तो अब यहाँ पे जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा, और ये बन गया आपके पास 22 अपॉन 63, 14 14 आ जाएगा आपके पास 196 माइनस 7 7 जा 49, इसमें से इसको माइनस करो बेटा, 22 अपॉन 63 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 7 इज 7, 8 माइनस 4 इज 4 और 147। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल उससे वे से सॉल्व करोगे तो ये टेबल 7 दूनी 14, हाँ ये 7 पे चला जाएगा आपके पास, 7 9 जा 63, 7 2 जा और 7 1 जा, 3 3 जा 9, 3 7 जा, तो ये आपके पास आएगा 154 अपॉन 3। ठीक है, तो अब इसको करोगे अगर आप डिवाइड करते हो तो इसका आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर की स्क्वायर, यानी कि आपका जो शेडेड रीजन आया तो वो क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है बहुत इजी है, बच्चों को वैसे ही टफ लगता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप स्टूडेंट्स को थोड़ा जा कंसंट्रेट करना है, थोड़ा जा ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगर आपको अच्छे से इसके फॉर्मूलेज को यूज़ करना आ गया, फॉर्मूला इसमें सारे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, आपको पता ही है, जो आपने सेक्टर्स का फार्मूला ऑलमोस्ट निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अगर आपने उसका सर्कल का है तो अगर आपके पास स्क्वायर है तो साइड की स्क्वायर्स आ गई, अगर ट्रायंगल्स का तो अलग अलग ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग हो गया। तो बस आपको फॉर्मूलेज पुट करने आने चाहिए और आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर इज 3। अब 3 में देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। अब इस फिगर का निकालना, इफ ए बी सी डी स्क्वेयर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो आपको क्या नजर आ रहा है, एक स्क्वेयर नजर आ रहा है ना, तो 14 सेंटीमीटर एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल, ए पी डी एंड बी पी डी दैट इज सेमी सर्कल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आप, अगर आपको ये लगता है कि ये जो है सेमी सर्कल्स हैं, देखो आपको ये क्या लग रही है क्वेश्चंस में इसमें कि ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं। अगर आप देखो एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, यही हुआ ना, आपके 2 सेमी सर्कल्स हो गए ये। ठीक है, और आपका ये बन गया, सपोज करो ये हमने ये बना दिया। ठीक है, तो आपने क्या निकालना, सिर्फ ये जो शेडेड एरिया है आपके पास, ये वाला शेडेड एरिया, इसका आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको क्लू दे देती हूँ और आपको जो है क्वेश्चन खुद करना है। तो अगर आप देखो सिंपल जो है, अगर आप इस सर्कल को देखो, ये सर्कल है और ये सर्कल, अगर आप इसको ऐसे कट करके इसको अगर आप टर्न करते हो तो ये क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। देखो ना, ये है और ये है, ये हाफ हाफ सर्कल है। इतना ही तो फर्क हुआ, क्या हुआ कि आपने इसका फेस इधर कर दिया और इसका फेस इधर कर दिया, सर्कल तो एक ही है ना ये। ठीक है, एक ही सर्कल है। तो देखो कैसे करना है, हमने पहले क्या करना है, पूरे जो है स्क्वायर का एरिया निकालना है, उसमें से इस सर्कल का, पूरे सर्कल का निकाल लो, चाहे सेमी सर्कल्स को अलग अलग निकाल के उसको प्लस करके उसका एरिया को माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, गिवन है स्क्वायर ऑफ साइड्स 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की जो साइड्स है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर्स, और आपको पता है स्क्वायर्स की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर दैट इज 14 सेंटीमीटर।
अब आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, दैट इज 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या निकालना है, सर्कल का, ओके सर्कल का निकालना है अपने। चलो सर्कल का निकालते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या निकलेगा, ये सेमी सर्कल का निकाल लो आप, ऐसे करो एक सर्कल का इसका निकाल लो फिर इसका निकाल लो, यानी कि 1/2 कर देते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका क्या आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, पाई है, आर तो है ही नहीं, तो आर कैसे निकालोगे बच्चों। हाँ जी, अब आपको पता है आर का मतलब क्या है, अगर ये साइड आपकी 14 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आर बनेगी। तो अगर आपकी इसकी आर ये बन जाएगी तो आपका रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या बन जाएगा, आपका रेडियस ऑफ सर्कल आपकी बन जाएगी, ये किस्म से डायमीटर का ये बन जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है आपका सेमी सर्कल क्या है तो डायमीटर्स के उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आ गया आपका, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू पाई बाई बटे 7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 साथ 7 कैंसिल, 2 11 जा 77। अब सिंपल आपने क्या निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान रखना ये हमने एक सर्कल का एरिया निकाला है, ठीक है, एक सेमी सर्कल का, किसका निकाला है, सेमी सर्कल का। तो 2 सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल 77 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 144, ठीक है, सॉरी 154, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है जी। तो अभी आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था, ये जो आया था आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 196, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल का आया था 154, दैट इज 6 4 इज 2 और 9 - 4 इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल है ना स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, तो आपको ये ट्राई करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम इसका, ठीक है, या हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 कराऊं, ओके क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये आपने देखो यहाँ पे एक सर्कल गिवन है और एक ट्रायंगल गिवन है, और ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो शेडेड एरिया, पूरे का पूरा एरिया आपका शेडेड है, उसका आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। वेर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, और जो आर्क जो है सर्कुलर जो है रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्सेस ऑफ ओ ए एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल दे दी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर, सेंटर से लेके यहाँ तक जो साइड है ट्रायंगल की वो क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर है। चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, हाँ जी, तो यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल कितनी गिवन है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर। अब साइड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी साइड्स है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर है, जो कि ओ ए है और ओ बी, यानी कि यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ बी है, दोनों ही साइड्स हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी, या फिर ए बी भी जो है आपकी वो क्या होगी इक्वल है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से
इस सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, मेजर, ये वाला मेजर आ जाएगा ना, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और उसमें हम उसके बाद फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल वे है, आपको कोई ज़्यादा भी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं है, या तो कहीं क्या करते हैं कि इसका अलग से निकाल लेंगे एरिया, इसका अलग से निकाल लेंगे, फिर उसको प्लस कर देंगे, कहीं इसको इसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल वे से करना है, बिल्कुल सिंपल वे से। देखो आप स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हमने क्या करना है, इसका सेक्टर ऑफ एंगल क्या दिया, सेंट्रल एंगल। देखो सेंट्रल एंगल का मतलब क्या है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो एक एंगल जो है आपका वो कितने डिग्री का होएगा, 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो सेंट्रल एंगल आपका कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का। कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल जो है आपके पास एरिया ऑफ, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, मैंने अभी बताया ना कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, ये वाला सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस इसमें अगर हम ऐड कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल, मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल में अगर हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पहले मेजर एरिया निकालना है इसका, तो कैसे निकालोगे, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर्स ऑफ सर्कल हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वेयर थीटा माइनस पाई यानी कि आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे, इसमें से मेजर सेक्टर में से क्या करोगे आप, एरिया ऑफ पूरा का पूरा सर्कल आएगा आपका पाई आर स्क्वेयर में से, ठीक है ना, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल। अब पाई आर स्क्वेयर 22/7, आर कितनी थी, आर तो आपकी सेम ही थी, आर थी आपके पास 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 माइनस यहाँ पे अगर आप इसको अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वेयर आ गया 6 × 6 इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा 60/360 डिग्री, 6 × 1 6, 6 × 36। यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लेते हैं, अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22/7, यहाँ पे भी है 6 × 6, यहाँ पे भी है 6 × 36, 6 × 36 यहाँ पे भी है, तो हम 36 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा, यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो 1 आ गया माइनस 1/6। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 22/7, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एलसीएम लेंगे 6 × 1 6 माइनस 1/6, यानी कि आ गया 22/7, 6 में से 1 गया 5/6, तो ये आ गया आपके पास 110/7, 6 × 42 ये आ जाएगा। और इसमें फिर आपके पास अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास 94.28। ठीक है जी, 22/7 इंटू 5/6 और इंटू ये आपका 36 भी है साथ में, ये भूल गई थी 36, ये क्योंकि ये भी तो है ना 6 × 36, 22/7 5/6 मल्टीप्लाई बाई 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 × 1 6, 36 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 6 × 5 = 30, 30 को आप करोगे, यहाँ पे थोड़ी रॉन्ग हो गया, 30 को 20 से करोगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 30 को 30 से तो 0 और ये आ गया आपके पास 7, तो ये आ गया आपके पास 7 × 9 = 63, 94.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपके पास, जो कि आपके पास ट्रायंगल क्या ओ ए बी, उसका हो जाएगा √3/4 साइड की स्क्वायर्स। ठीक है, √3/4 साइड्स क्या थे आपके पास 12 सेंटीमीटर, 12 × 12, 4 3 = 12, √3 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1.73, हमने जैसे पहले भी किया, 12 3 = 36, दैट इज आ जाएगा आपके पास 62.28 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये बन जाएगा आपके पास 94.28 सेंटीमीटर की स्क्वायर माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। इसको आपने दोनों को आपने, क्योंकि पूरे का शेडेड निकालना है तो इसको प्लस करना है आपने। ठीक है, तो प्लस करके आपके पास आ जाएगा 156.56 सेंटीमीटर की स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। अब आपके देखो स्टूडेंट्स, मैंने 4 क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजी वे से आपको समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 जो है, 5 बिल्कुल सेम है। देखो इसका कॉर्नर से मैं क्लू दे देती हूँ आपको। अब देखो एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है, एक ये है, एक ये। अगर आप चारों को मिला दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। देखो आप स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये जैसे कि आपके पास डायग्राम है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का क्लू है। तो इसमें देखो आपके पास क्या, एक सर्कल ये बन गया, एक ये बन गया क्वाड्रेंट, मतलब 1/4 1/4 1/4। ठीक है, और ये आपका सर्कल है बीच में से। तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही निकालना है इसमें भी। तो ये वाला सारा आपके पास शेडेड रीजन है। देखो अगर आप पूरे सर्कल का, ये वाले सर्कल का और एक सर्कल ये है, 2 सर्कल बन गए ना अब आपके पास यहाँ पे। तो इन दोनों सर्कल का एरिया जो है, अगर आप यहाँ पे करोगे, आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 2 सर्कल क्या है, देखो एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, और एक सर्कल देखो ये 4 पार्ट्स हैं। देखो ये सर्कल होता है ना, इसके देखो 4 पार्ट्स कैसे बन गए, ये बन गया ना। देखो एक ये बन गया आपके पास क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट ये बन गया, एक क्वाड्रेंट ये बन गया, एक ये। अगर हमने चारों को मिलाया तो एक सर्कल बन गया। ये निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया रीजन आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आपने करना है, करके मुझे बताना है कि मैम मेरा ये क्वेश्चन निकला है नहीं निकला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये 5th 6th क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, 7th भी सेम ही है आपके पास। चलो मैं आपको 7th करा देती हूँ, उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी और आपका सिलेबस भी बहुत, मतलब अभी थोड़ा लेट ही चल रहा है। तो 1-2 चैप्टर जो रहते हैं, मैंने अभी स्टार्ट की है आपकी मैथ क्लासेस लेनी, तो मैंने आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने खुद भी ट्राई करना है। तो अब हम इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम थिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है स्टूडेंट्स, ये देखो, इन फिगर 12.25 ABCD इज स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड्स 14 सेंटीमीटर। अब ये इसकी जो स्क्वायर्स की साइड्स है वो क्या है, वो आपके पास गिवन है। ये वाली जो स्क्वायर्स की साइड्स है वो 14 सेंटीमीटर है। और ABCD क्या है, 4 सर्कल्स हैं, ये 4 सर्कल्स हैं जो कि सेंटर्स A है। इस सर्कल का सेंटर ये है, इस सर्कल का सेंटर ये है और इसका ये है। ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सट्रीमली मतलब बाहर से टच कर रही है एक दूसरे को। देखो कैसे बना है आपका ये यहाँ पे, जैसे कि 4 सर्कल्स मैं बना के दिखाती हूँ आपको स्टूडेंट्स। जैसे उसका सिर्फ एक्सट्रीमली पार्ट, बाहर वाला हिस्सा ही जो है एक दूसरे को टच करता है। जैसे कि ये एक सर्कल ये बन गया इस सेंटर से, एक सर्कल आपके पास अगर हम बनाते हैं इसको, ये बन गया, ठीक है। ऐसे एक सर्कल आपके पास ये बन गया, ठीक है, और एक सर्कल आपके पास ये बन गया। ये बाहरले पॉइंट्स को जो आप कर रही, अब इन सेंटर्स के पॉइंट्स के जो पॉइंट्स हैं ना सेंटर्स वाले, ये हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया और ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया ABCD। अब यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है इसका आपने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, क्या है, 4 सर्कल हैं, चारों सर्कल्स में कौन कौन से पार्ट बन रहे, क्वाड्रेंट बन रहे। ये देखो एक क्वाड्रेंट ये बन रहा, एक सर्कल का 4th हिस्सा, एक क्वाड्रेंट ये बन रहा, दूसरा हिस्सा एक क्वाड्रेंट ये बन रहा और एक ये बन रहा, 4 बन गए।
अगर आप 4 सर्कल्स के एरियाज में से साइड्स कितनी है सर्कल की 14 सेंटीमीटर, 4 सर्कल के एरियाज में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास से जो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व करना है आपने इसको, आपने यहाँ पे लेना है इसका सबसे पहले साइड्स ऑफ स्क्वायर। क्या साइड्स गिवन है 14 सेंटीमीटर गिवन है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है 14 सेंटीमीटर, सॉरी ये देखो आपके पास साइड्स गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है, लिखो यहाँ पे साइड्स ऑफ स्क्वायर दैट इज 14 सेंटीमीटर। बाकी तो बस आपको खुद ही निकालना पड़ेगा इसमें। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी पता है ना। अब देखो ये साइड्स कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बनेगा कितना बनेगा हाफ। तो रेडियस ऑफ सर्कल्स, सारे ही सर्कल्स की रेडियस कितनी बन जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब जो सेक्टर एंगल है स्टूडेंट्स ये वाला स्क्वायर है, स्क्वायर का एक सेक्टर एंगल कितने का बनेगा, सेक्टर एंगल पता है 90 डिग्री, यू नो 90 डिग्री। ओके, तो ईच एंगल ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हमने क्या करना है, शेडेड एरिया कैसे निकालना है, शेडेड एरिया आपने कैसे निकालना है भाई, हाँ जी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपने क्या करना है एरिया ऑफ स्क्वायर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर में से जो है आपने एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, 4 सर्कल्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स एरिया ऑफ स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर्स में से ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर्स है इसमें से ये चारों सर्कल्स का एरिया अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके चलो जी, अब एरिया ऑफ स्क्वायर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड्स की स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, हाँ जी 4 सर्कल्स का तो 4 कोऑर्डिनेट्स का 1/4 इंटू या 90 या फिर आप इसको 90/36 भी कर सकते हो, 360 भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 4 का हो गया ना। और यहाँ पर आपके पास पाई कितनी है 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है आपके पास 7 और ये भी 7। साइड्स कितनी थी 14, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो साइड्स की जगह 14 की स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आपने माइनस करना है, तो ये कट करके देख लो 14 की स्क्वायर, यहाँ 7 के साथ 7 कैंसिल होगा, 0 7 0 9 1 9 9 4 से मैंने पहले ही 4 लिख दिया था तो ये हो जाएगा। तो 22 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपके पास 22 इंटू 7, 14 14 196 माइनस 7 दूनी 14 7 15 154 दैट इज आ जाएगा आपके पास 42 सेंटीमीटर की स्क्वायर। यानी कि जो आपका रीजन है तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर की स्क्वायर से आपका आंसर आ जाएगा। है ना बिल्कुल सौखा, बिल्कुल आसान, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कुछ भी नहीं। लेकिन आपको ट्राई करना है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं होएगा, आपको क्वेश्चंस का जो है नहीं पता लगेगा। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन, ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपने खुद ट्राई करने हैं, आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन और मैं आपको सिंपल जा करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12 करा देती हूँ। ये कोऑर्डिनेट्स का है, एक शेडेड एरिया आपने निकालना है, तो ये मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने खुद करने हैं क्योंकि वीडियो जो है आपकी बहुत लेंथी बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स बोलता है कि इन फिगर 12.30, ये 12.30 की फिगर है, OACB इज ए कोऑर्डिनेट। देखो उसने सिंपल दे दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर है, एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक वो 3.5 सेंटीमीटर है। इफ़ OD 2 सेंटीमीटर, OD क्या हो गया ये वाला आपके पास OD 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ O, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ
कहाँ गया आपका ओ ए सी बी, यानी कि पूरे ओ ए सी बी, ये तो पूरा ही हो गया ना। तो पूरे का पूरा आपने एरिया निकालना, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ओ ए सी बी। तो ये तो सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको कितना, ये जो क्या बना हुआ है ये कोऑर्डिनेट है, एंगल सेंटर एंगल क्या हो गया आपके पास, सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का हो गया आपके पास। अब यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है आपके पास, 7 सेंटीमीटर है पूरी। ए ओ बोला ना उसने, पूरी की पूरी जो बोला उसने, जो रेडियस है आपके पास सेंटर ओ से लेके जो रेडियस है वो ये वाली रेडियस जो है, देखो मैं आप बताती हूँ, ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और ये वाला जो हिस्सा है आपके पास ये 2 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स ओ ए सी बी का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये तो सिंपल हो गया आपके पास 22/7, आर कितनी थी 3.5 इंटू 3.5, थीटा था 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 0 9 9 9 4 जा, और 7 1 7, 0.5 आ जाएगा, बाकी तो कुछ रहा नहीं। अब आप इसको सारे को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अब सेकंड पार्ट्स में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में कहते हैं शेडेड रीजन, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कैसे करना है, अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकलेगा, आपने कोऑर्डिनेट्स का एरिया निकाल दिया, कोऑर्डिनेट्स का एरिया निकाल के अगर आप इस ट्रायंगल का, देखो ये जो ट्रायंगल आपके पास बनी हुई है, ये देखो ट्रायंगल कौन से, ओ बी डी, ये ट्रायंगल है, और कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इसका एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। अगर आप इस कोऑर्डिनेट्स के एरिया में से एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कर दोगे माइनस, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे आप एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ओ ए बी माइनस ट्रायंगल ओ ए बी में से अगर आप करोगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका एरिया आपके पास कितना आया था, इसका एरिया आया था आपके पास 9.625 माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 आपके पास आ गया इंटू बेस, आपके पास देखो यहाँ पे बेस था 3.5 सेंटीमीटर और हाइट थी उसकी 2 सेंटीमीटर, 9.625 माइनस, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 से, ये था 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल, 3.5 रहेगा आपके पास सिंपल ये। और अब यहाँ पे 9.625 में से 9.625 माइनस 3.5 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 में से 3 के 6, यहाँ पे सिंपल कर दो अगर आप करते हो 25 का 25 आ जाएगा, 6 - 5 इज़ 1, 9 - 3 इज़ 6, 6.125 सेंटीमीटर की स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कितना इजी था, कुछ भी नहीं था, सारे का एरिया निकाला है, सारे का एरिया निकाल के इसका कोऑर्डिनेट्स का, उसके बाद हमने ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो ये निकल गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है जी। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, बाकी जो इसका 13, 14, 15 जो क्वेश्चंस रह गए 1-2 वो आपने खुद ट्राई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है बच्चों तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इस वीडियो में हमारा ये लास्ट टॉपिक था और ये जो था हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके या जो है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो या फेसबुक पे, जैसे भी आपको ठीक लगता है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।